टोल प्लाजा पर हमले के बाद बढ़ी ओवैसी की सुरक्षा। हमले के बाद ओवैसी को मिली Z+ सिक्योरिटी। ओवैसी की सुरक्षा में CRPF जवान तैनात रहेंगे। लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे ओवैसी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को देंगे हमले की जानकारी। शेर नहीं रहा करते, जितना आता जाता वक्त होता है, अल्लाह वक्त दिखाएगा हमें भी। रोने की कोई बात नहीं है। और गाजियाबाद की तरफ रुख करते हैं, जहां गाजियाबाद हापुड़ नेशनल हाईवे के प्लकुआ थाने इलाके के छिजारसी टोल टैक्स पर हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर AIM के समर्थकों में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। इस मामले में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। धौलाना विधानसभा सीट से AIM के प्रत्याशी हाजी आरिफ अली ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला है। वहीं इस मौके पर फोरेंसिक टीम भी गहनता से जांच में जुटी हुई है। लिहाजा मौके पर एक लाइव CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों आरोपी गोली चलाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। IG प्रवीण कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों से भी बातचीत की। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर परिवर्तन मोर्चा के संयोजक बाबू सिंह कुशावा डासरा पहुंचे। SS न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी है और सुरक्षा व्यवस्था जीरो पर है। जब एक राष्ट्रीय पार्टी के चेयरमैन एवं सांसद पर हमला हो सकता है तो किसी पर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। उन्होंने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी के तौर पर मोर्चा बना है। हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल SP वहाँ से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग MP के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए, हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई।
और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से ठीक पहले ये सब क्या दर्शाता है? हाँ, इलेक्शन से ठीक अब नहीं मालूम मुझे। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुज़दिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है। आधार पर हम लॉजिकल एंड पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे और कठोरतम कार्रवाई। सर इसमें एक सवाल ये, जो जिसको हिरासत में लिया है, क्या उसने क्या बताया, क्या कोई बयानों से इनके नाराज था चुनाव के दौरान? इट इज वेरी प्रीमेच्योर, अभी हाँ। बहुत क्या कम प्रोफाइल समय है सर? अभी कोई प्रोफाइल नहीं है। हाँ। और जो लोग ये बताते हैं उनका भी नाम तस्दीक करना सर, बाकी क्या है। 9 mm से फायर वगैरह हुआ? अभी ऐसा कुछ नहीं है और मैं इसको पूरी तरह से डिटेल गहराई से पूछताछ स्वयं करूंगा अभी इन लोगों से, जिसको सर राउंड कितने चले बता? इसको एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। हाँ। एक व्यक्ति जो संदिग्ध परिस्थिति दिखाई दी है उस बेसिस पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उसको हिरासत में लेने के पश्चात पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी हम लोग इसको लॉजिकल एड में लिखेंगे। नाम क्या है सर? जो वो नाम बता रहे हैं वो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उसको हम उसके गांव से वेरीफाई कर लेते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि ये नाम थे। अक्सर ऐसा होता है, लोग कुछ भी नाम बताते हैं वो चलने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में क्या आया अभी तक? सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा? सीसीटीवी फुटेज में लग रहा है कि हाँ, एक दो लोग वहाँ पर संदिग्ध स्थिति में है। सर क्या फॉलो वगैरह कर रहे थे इनको ओवैसी साहब को पीछे? इसको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पीछे मेरी गाड़ी थी, इसके पीछे एक और फॉर्च्यूनर थी। इसमें हमारी गाड़ी में पूर्व मेयर माजिद हुसैन साहब बैठे थे और लोग बैठे थे। तो सफारी निकली है आगे, टोल प्लाजा पे गाड़ी रुकती है ना, सफारी निकली है। इसके बाद साहब की गाड़ी गई है, मैं भी पीछे एकदम सटा था। इतने में बाएं साइड से दो लोगों ने, हमने अपनी आंखों से देखा, दो लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो जब दो लोगों ने फायरिंग करना शुरू किया तो साहब की गाड़ी आगे निकल गई। उसके बाद माजिद साहब उतर गए, गाड़ी से कूद गई है। तो मैंने गाड़ी, एक पीछे भाग रहा था, जो वाइट शर्ट पहना था ये पीछे भाग रहा था और एक आगे भाग रहा था। मैंने अपनी गाड़ी से इसको नचाया, जिसके पैर के ऊपर चढ़ा दिया, जो आगे भाग रहा था। हाँ, तो इसके बाद फिर इसके पैर के ऊपर चढ़ाया तो माजिद साहब पीछे थे। मैं सोचा कि कहीं पीछे वाला माजिद साहब के ऊपर फायर ना कर दे, कर सकता है ना भाई। तो मैं गाड़ी इनके पास लेके चला गया, इसको फिर छोड़ दिया मैं यहीं मौके पे। माजिद साहब को लेके गया, माजिद साहब गाड़ी में बैठे, बोले जल्दी चलो, साहब को गोली लग गई है क्या? फ़ोन किया, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। फिर इसके बाद 2-4 मिनट के बाद फ़ोन आया कि हाँ हम लोग सेफ हो, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग फिर रिटर्न यहाँ पे आए, टोल प्लाजे पे आए। उसके बाद आए यहाँ, देखे तो यहाँ पे पिस्टल पड़ी थी। तो 2 पुलिस वाले थे, लोगों ने बताया, तो पुलिस वाले ने 2 पिस्टल उठाया। जिस वक्त ये भैया आगे हट जाओ यार, एक साइड बता दें। अरे चेयरमैन साहब, आप पिलखवा टोल टैक्स पर पहुंचे हैं, क्या है यहाँ पूरा मामला, ये बताइए जरा। देखिए, यहाँ पे पूरा मामला ये है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज एक प्रोग्राम मेरठ के अंदर किया, दूसरा प्रोग्राम उन्होंने किठौड़ में किया। उसके बाद वहाँ से वो दिल्ली जा रहे थे वाया पिलखवा होके। तो पिलखवा टूल पे जब वो पहुँचे हैं, टूल क्रॉस किया है, तो तुरंत 2 हमलावरों ने उन पे 5 या 6 राउंड गोलियाँ चलाई हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, वो सेफ़ हैं। उनकी गाड़ी में का टायर वायर फटा है, जो उनके कर्मचारी हैं वो सब सेफ़ हैं। बैरिस्टर साहब कोठी पे पहुंच चुके हैं और हमलावरों की पुलिस तलाश कर रही है। अभी फुटेज निकाली जा रही है, तो फुटेज जैसी आ जाएगी, उम्मीद ये है कि फुटेज में जो है उन लोगों के फ़ोटो साफ आ रहे हैं और गाड़ी भी जो है आइडेंटिफाइड हो गई है। तो बहुत जल्द जो है पुलिस प्रयास में है और सब चीज़ बहुत जल्द पुलिस अभी। कौन कौन अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं मौके पर? इस वक्त यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब भी हैं, CO साहब भी हैं, SP साहब भी हैं। क्या आश्वासन मिल रहा है आपको उनकी तरफ से? आश्वासन मिल रहा है, पुलिस काम कर रही है। अभी जैसी फुटेज क्लियर हो जाएगी, पुलिस ये चुनाव के टाइम पे ऐसी घटना को आप किस तरह से ना देखिए, ये विपक्ष का हमला है, सीधी है ये, मतलब एक सोची समझी रणनीति है, विपक्ष ने हमला कराया है।
तो क्या क्या कहना चाहेंगे अभी जो अपने पक्ष में क्या रखना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? पक्ष तो सीधा है कि लोग बौखलाए हुए हैं, विपक्ष बौखलाया हुआ है बैरिस्टर साहब से, तो इसलिए इस तरह की साजिश की जा रही है, उन पर हमला कराया गया, जानलेवा हमला है। किसी की जान माल को कोई खतरा और कुछ? अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है, अभी पुलिस जांच कर रही है, बैरिस्टर साहब सेफ है। ठीक। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 2 व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और उसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई अभी तक? अभी मौके पे हमारे वहां के मेरठ के IG मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीजें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती, कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं है। सर क्या मामला था पूरा ओवैसी जी वाला यहाँ का? देखिए ये छिजारसी टोल जो है जो कि बिलखुआ थाना क्षेत्र में, आप एक बार सेटल हो जाए। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हो गए सर। सर क्या मामला है ओवैसी जी वाला? देखिए ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी है उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की। कैमरा ऊपर करिए, ऊपर। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन की दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर क्या नाम है आरोपी का जो अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है पहले? देखिए इसमें CCTV फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोल है वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी हम दिखवा रहे हैं और इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही हम दूसरे जो अभियुक्त है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी भी हम गिरफ्तारी। बैठे हुए थे ये लोग इंतजार में? देखिए वो सारी चीजें अभी जांच चल रही है। जैसे ही फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जैसे डिटेल आएंगे उन सभी फैक्ट से आपको अवगत करा देंगे। अभी तक की जानकारी में 2 लोगों को आइडेंटिफाई हुआ। इसके साथ कोई और भी शामिल था? देखिए आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था? एफआईआर की है वो चल रही है, वो आपको अवगत करा देंगे। सर आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था क्या? सर फायरिंग हुई है वीडियो में। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत थाना बिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से, दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है
मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लाभप्रद सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ जो आज शाम से घटना वैसे साहब के साथ हुई, इसके हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से हम निंदा करते हैं और जन अधिकार पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं निंदा करता हूँ और सरकार से ये मांग करता हूँ और इलेक्शन कमीशन से ये मांग करता हूँ कि इसकी विलम्ब जांच कराई जाए, जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती जाए। हमारे ओवैसी साहब माननीय सांसद हैं, देश के हर कोने में उनके समर्थक, कोई ऐसी जगह नहीं है देश में जहां उनके समर्थक नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि खाली मुस्लिम उनके समर्थक हैं, ऐसा नहीं है। ये देश का पिछड़ा, दलित, सारे लोग उनके समर्थन में हैं, क्योंकि वो हक और हकूक़ की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। इसलिए पूरे देश में उनके मानने वाले लोग हैं। मैं सरकार से चाहूँगा और इलेक्शन कमीशन से उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिन लोगों ने ये गोली चलाई, ये शरारत की, जिन लोगों ने उनकी जान लेने की कोशिश की, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है, सही कार्रवाई नहीं होती, तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इस इलेक्शन के मौके पे ही इस मांग के समर्थन में आंदोलन। जी, 2 लोग पकड़े गए हैं, दोनों ही का कनेक्शन भाजपा से बताया जा रहा है, तो क्या ये प्री प्लानिंग हो सकती है ये जो हमला हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी कोशिश रहती है कि कोई ऐसी चीज़ आए, सांप्रदायिक चीज़ कोई आए और एक हिंदू करे, एक धर्मनिरपेक्ष की बात करे और दोनों को फायदा मिले और एक दूसरे की तरफ वो उधर सांप्रदायिकता के नाम पर अपनी तरफ ले जाए, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर अपनी तरफ ले जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुकात हो सकता है और दूसरी पार्टी से भी ताल्लुकात हो सकता है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि जिससे भी ताल्लुकात, ये घटना बहुत बुरी है। ऐसी घटनाओं को हमारे देश में लोकतंत्र में तो सुरक्षा की बात की है, चुनाव आयोग की बात की है, जिस तरीके से इन पर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। देखिए, बहुत भारी चूक है, सुरक्षा की बहुत चूक है। लोकतंत्र है हमारे देश में, सबको चुनाव लड़ने का हक है, सबको अपनी बात करने का है और इसमें कोई बुरा माने, किसी सम्मानित नेता पर गोली चलाए, उसकी जान लेने की कोशिश करे, ये अभी एक चैनल पे चल रहा था कि गोली जो मारी है वो विड स्क्रीन पे ना लग के नीचे लगी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गोली नीचे लगी है या गाड़ी में लगी है, गोली तो मारी है ना जी, वो लग भी तो सकती थी। अब वो बच गए, ऊपर वाले की इच्छा। आज दिनांक 3/2/22 को साय समय लगभग 5:20 बजे किठौर जनपद मेरठ से दिल्ली जाते समय माननीय सांसद श्री असद उद्दीन ओवैसी के काफिले पर छिजारसी थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ पर अज्ञात 2 व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया तथा थोड़े अंतराल के बाद दूसरे अभियुक्त शुभम को भी गिरफ्तार करके उनके पास से अवैध असला एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त सचिन द्वारा बताया गया कि माननीय सांसद की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य से व्यथित होकर इस घटना को कारित किया है। घटना की छानबीन एवं साक्ष्य संकलन हेतु टीम का गठन कर दिया गया है एवं इसके कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।